मेरे पास ना ज़्यादातर केसेस आते हैं जो टॉक्सिक रिलेशनशिप से डील कर रहे होते हैं। उनका रहता है कि मैं क्या करूं ऐसा कि मेरा पार्टनर खुश हो जाए मुझसे, कि मेरा पार्टनर मेरे एफर्ट्स को देखे, मेरे प्यार को देखे। तो एक बहुत छोटी सी चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ उन लोगों को, सबको, क्योंकि मैं सभी को एक साथ ही रिप्लाई कर देती हूँ अभी इस वीडियो के माध्यम से। देखो, अगर आप किसी से बहुत प्यार करते हो ना, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आप उसके लिए एफर्ट्स करते रहते हो, और सामने वाला अगर आपको बार बार यही बोलता है कि तुमने मेरे लिए किया क्या, तुमने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, तुमने किया ही क्या है मेरे लिए, मैंने सब कुछ किया है, मैं तो, तुम ऐसे इंसान को नहीं बदल सकते, बदल ही नहीं सकते, कोशिश भी मत करना। अगर आपने कोशिश की उस इंसान को बदलने के लिए, तो वो दुनिया भर की कमियां आपके अंदर डाल देगा कि आप ही गलत हो, आप ही, क्योंकि ऐसे इंसान का माइंडसेट आप नहीं बदल सकते। प्यार उससे करो ना जो आपसे प्यार करे, एफर्ट्स उसके लिए करो जिसके आपको एफर्ट्स दिखाई दे। बट ये फैक्ट है कि हम अट्रैक्ट उस पर्सनालिटी से होते हैं जो टॉक्सिक होती है या जो बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है, क्योंकि वही तो हमें अट्रैक्ट करता है। क्योंकि जो प्योर सोल होता है वो तो बहुत शांत होता है ना, बोरिंग होता है, तो उससे बहुत ज्यादा हमें अट्रैक्शन मिलता ही नहीं है। हम अट्रैक्ट ही गलत आदमी के साथ में होते हैं। और जब तक हमें ये रियलाइज होता है कि अरे ये तो मेरे हिसाब का है ही नहीं, ये तो टॉक्सिक है, ये तो ब्लेम गेम खेलता है, ये तो विक्टिम कार्ड प्ले करता है, ये तो अपने सारे कर्म हमारे ऊपर डाल देता है, ये तो अपनी गलती मानता भी नहीं है, सुनता भी नहीं है। अगर आप उसके लिए जान भी दे दोगे ना, गला भी काट दोगे, तो वो पता है क्या बोलेगा आपको, अरे मेरी मर्जी से गला नहीं काटा, थोड़ा सा ऐसे काटते, थोड़ा सा इस शेप में काटते तो मजा आ जाता। बीइंग अ रिलेशनशिप कोच, बीइंग अ रिलेशनशिप एडवाइजर, मैं आपको हमेशा एक ही चीज बोलती हूँ कि रिलेशनशिप्स हमेशा दोनों तरफ से चलते हैं, दोनों ही तरफ से प्यार, कंसर्न, केयर, और एक दूसरे को खोने का डर, सबसे बड़ी चीज, एक दूसरे को खोने का डर अगर दोनों के दिल में है, तो आपका रिलेशनशिप एक सही इंसान के साथ है, आप एक सही पार्टनर के साथ हो। अगर आपके केस में ये सिचुएशन नहीं है, अगर आपके केस में ऐसा है कि एक इंसान तो खोने से डरे जा रहा है कि नहीं मैं नहीं खोना चाहती, मैं नहीं खोना चाहती, दूसरा इंसान बोलता है अरे रहना है रहो, नहीं तो निकलो, मेरे पास बहुत ऑप्शंस हैं। तो जो इंसान आपको खोने से नहीं डरता, जिस इंसान को ऐसा लगता है कि आप जैसे तो बहुत आएंगे, बहुत ऑप्शंस है मेरे पास, बहुत है मेरे पास, आपको लगता है कि वो इंसान लॉन्ग टर्म तक आपका साथ देगा, कभी नहीं देगा, दे ही नहीं सकता। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ आपके साथ ऐसा हो रहा है, वो किसी और की लाइफ में भी जाएगा तो भी उसका यही सेम पैटर्न रहने वाला है। तो आपको अपने ऊपर गिल्टी फील करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसका रीजन ये कि आप सच्चे हो, आप प्योर सोल हो, तो आप जिसकी लाइफ में भी जाओगे, आप जिससे भी प्यार करोगे, पूरी ईमानदारी के साथ प्यार करोगे। और अगर आप उसको खोना नहीं चाहते हो, तो आप उसको इतने ही एफर्ट्स करोगे जितने एफर्ट्स आप यहाँ कर रहे हो। रिलेशनशिप बचाने के लिए एफर्ट्स अगर आप ही की तरफ से आता है, तो फिर आप किसी के साथ भी रिलेशन में जाओगे तो आप अपने आप को गलत मत समझो। वो इंसान जो आपके रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहा है, कुछ समझ ही नहीं रहा है, उस इंसान के लिए आप क्यों इतना परेशान हो रहे हो? वो तो जिसकी लाइफ में भी जाएगा वहां पर भी यही करेगा। मेरे हिसाब से हो तो ठीक है, वरना नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, तो आप पूरा नेक्स्ट कर रहे हो। तो मेरे प्यारी सी एस्ट्रो फैमिली, ज्यादा टेंशन होने की जरूरत नहीं है, इतनी नेगेटिव डीएम करने की, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। रिश्ता हमें बहुत कुछ सिखा कर जाता है, बहुत कुछ, फिर वो अच्छा हो या बुरा हो। तो रोना नहीं है, किसी और की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं रोना। और अपने ऊपर डाउट तो बिल्कुल नहीं करना। किसी ने अगर बोल दिया तुमने किया क्या मेरे लिए, बस तुमको पता है कि तुमने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, तो तुमको उसको आंसर करने की जरूरत नहीं है। अगर उसमें इतनी बुद्धि होती तो वो आपसे पूछता ही नहीं, आपके एफर्ट्स की वैल्यू करता, आपके लिए लड़ता, आपके लिए स्टैंड लेता। जिसको आपकी वैल्यू नहीं दिख रही तो वो आपको करके भी क्या ही कर लेगा। परेशान नहीं होना, ठीक है।